सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर सुरेंद्र सिंह एक वचन आपके साथ बांटना चाहता हूँ। नीति वचन उसका 9 अध्याय और उसका 12वां आयत। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। आज इस संसार में परमेश्वर का भय मानने वाले और बुद्धिमान लोगों की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धि हमें परमेश्वर का भय मानने से मिलती है, और बुद्धि हम जानते हैं इतनी एक विशेष चीज है। संसार में आप कुछ भी काम करते हैं वहां पर बुद्धि की आवश्यकता होती है। आप कुछ भी काम करते हैं, चाहे आप अपने घर को चलाते हो या खुद आप कुछ डिसीजन लेते हो, या फिर आप जॉब करते हो, या आप पैसा कमाना चाहते हो, या यहाँ तक कि पैसे को खर्च करना चाहते हो, आपको बुद्धि की जरूरत पड़ेगी। बुद्धि एक ऐसी चीज है जो आपके जिंदगी के हर कदम पर आपके काम आएगी। परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा है, अगर यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल भी तू ही भोगेगा। ये जो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, इसका मतलब क्या है? बुद्धि का फल क्या है मेरे प्रियो? इसका मतलब यही है, कहावत ऐसे है, जो बोता है वो काटता है। उस संसार के लोगों ने कहावत के रूप में उसको बोला, लेकिन वास्तव में परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय में लिखा हुआ है, जो जैसा बोता है वो वैसा काटता है। परमेश्वर का वचन हमें बोने और काटने के सिद्धांत के बारे में बताता है, और यहाँ तक कि सुलेमान की सबोपदेशक पुस्तक में भी परमेश्वर का वचन बोने और काटने के विषय में बताता है कि बोने का भी समय है और काटने का भी समय है। ये जो भोगने का अर्थ है, तू उसका फल भोगेगा। अगर तू बुद्धिमान है तो, आप अगर बुद्धिमानी दिखाते हैं तो आप अपने परिवार को चलाने में, अपने जीवन को निर्वाह करने में, आप बात करने में, किसी भी क्षेत्र में आप नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अगर आप बुद्धिमानी के साथ पेश आते हैं तो आपके सामने एक दिन उसका एक रिजल्ट निकल कर आएगा। और यही है हमारे जीवन में बुद्धि का फल। उसका रिजल्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। नीति वचन में ही सुलेमान इस प्रकार से कहता है, बुद्धिमान लोगों को देखकर राजा भी सिंहासन से उठ खड़ा होता है। बुद्धि हमारे जीवन में सफलता को लेकर आती है। बुद्धि हमारे जीवन में आशीष को लेकर आती है। बुद्धि हमारे जीवन में प्रोस्पेरिटी को लेकर आती है, हमारी पर्सनालिटी को बदलती है, हमारे व्यक्तित्व को बदलती है बुद्धि। और जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है, लोग उसके फेवर में होते हैं, लोग उसको सुनना पसंद करते हैं, लोग उसके पास बैठना पसंद करते हैं। लेकिन जिसके पास बुद्धि नहीं है, वो व्यक्ति ऐसा है, लोग ना तो उसको सुनना पसंद करते हैं, ना उसे देखना पसंद करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा है, यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। ठट्ठा करने वाले का मतलब है मजाक करना। वो एक ऐसा व्यक्ति जो जिंदगी में कभी सीरियस नहीं है, हर बात को मजाक में लेता है, हर किसी को मजाक में लेता है। यहां तक कि कोई काम करेगा तो भी उसके ऊपर कमेंट्स करेगा। कोई अपने परिवार को चलाएगा, कोई कुछ अच्छा बनना चाहेगा, कोई स्टडी करेगा, तो ये हर बात में कमेंट करने वाला एक व्यक्ति है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये व्यक्ति गंभीर नहीं है अपने जीवन में। कोई पढ़ाई करेगा तो भी उसके ऊपर कमेंट्स करेगा, तू पढ़ाई क्यों करता है। तो इसी प्रकार से वो व्यक्ति जिंदगी में, उसका एक और अर्थ है कि हमेशा अकेला रहता है। जो ठट्ठा करने वाला व्यक्ति है, वो अपनी जिंदगी में कभी भी प्रोस्पेरिटी को, आशीष को, परमेश्वर की भलाई को नहीं देख पाता है। परंतु एक बुद्धिमान अपने जीवन में बुद्धि के फल को देख पाएगा, वो है आशीष। तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। उम्मीद करता हूं आप सबको
परमेश्वर आशीष देगा। यीशु के नाम से आमीन।